कक्षा 11 में सभी लोग जानते हैं कैसे अवकलन निकाला जाता है। अवकलन के कुछ विशेष प्रकार के अवकलन यहाँ पे दिए गए हैं, कक्षा 11 में भी बताया गया है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के अवकलन दिए हैं यहाँ पे, तो हम करेंगे। आपकी एनसीईआरटी की प्रश्नावली है 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए निम्नलिखित फलनों के यक्ष के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है, जिसमें से पहला प्रश्न दिया हुआ है साइन, पहला क्वेश्चन दिया है हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका यक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। ऐसे प्रश्न देगा तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, मान लेंगे। माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इतना तो सभी लोग कर लेंगे। इतना मानने के बाद अब लिखेंगे यक्ष के सापेक्ष, क्योंकि प्रश्न में भी कहा कि यक्ष के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, dy बाय बराबर, इधर भी हमें लिखना पड़ेगा d साइन एक्स स्क्वायर बटे में 5 और यहाँ पे क्या होगा dx, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटे में dx। ठीक है, अब हमने जो फार्मूला याद किया है उस फार्मूले में क्या होता है, यहाँ पे जो होता है वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, जिसको हम श्रृंखला नियम भी कहते हैं। तो श्रृंखला नियम लगाएंगे तो क्या होगा, साइन, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, चलो यहाँ नीचे लिखते हैं dy बाय dx बराबर d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका अवकलन किसके सापेक्ष करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमको तो करना था एक्स के, और हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसका फलन है, तो ये एक्स का फलन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का मान जो होगा किस पे निर्भर करेगा, एक्स पे ही, तो यह एक्स का फलन है। तो इसका अवकलन अब हम कर देंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का किसके सापेक्ष, एक्स के। ठीक है, ये श्रृंखला नियम है कि बार बार, और भी अगर डिफरेंट आता तो और करते चले जाते। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब बताइए सीधा सीधा फार्मूला बताइए, साइन थीटा बटे में डी थीटा का मान क्या होता है, यानी साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करते हैं तो क्या आता है, कास एक्स, तो आप कास लिखोगे। अब बताओ यहाँ होता है साइन एक्स, यहाँ डी एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, फार्मूला हमारा जो होता है लिख देते हैं डी साइन एक्स बटे में डी एक्स, क्या आ गया, कास एक्स आता है ना। तो यहाँ भी एक्स था, यहाँ भी एक्स था, और यहाँ पे भी एक्स है। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो कास के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो आपका होगा कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब बताओ डी एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाएंगे, एन बाहर आता है, यानी आप लिखोगे 2x। ठीक है ना, क्योंकि 2 घात बाहर आएगी, 2 में से 1 घात घट जाएगी तो 1 घात बचेगा, यानी x। और यहाँ 5 अचर पद है, और अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0। तो आपका जो आंसर आना है वो आ गया डी वाई बटे में डी एक्स बराबर का, इसको सही से लिख लीजिए 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस, समझ में आया सबको, जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पे फार्मूला मुझे बताओ, डी एक्स के पावर एन का अवकलन क्या होता है, बताओ, एन एक्स एन माइनस, यही होता है। अब एन की जगह पे हम 2 लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बटे में डी एक्स, एन की जगह पे हम 2 लिखते हैं तो क्या आएगा बताओ, 2x की पावर 2 माइनस 1। ये हल करने के बाद क्या आएगा, 2 एक्स के हाथ में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, x ही आएगा ना, तो 2x आ रहा है। ठीक,
तो कर लो जल्दी से इसको। नंबर में दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है cos sin x का अवकलन करना है, का अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। एक ही बार वो लिख दिया है प्रश्न में कि निम्नलिखित प्रश्नों के निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हमारा दूसरा नंबर दिया है कि cos sin x का x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो हम लिखेंगे, मानेंगे, पहला काम क्या करेंगे, मानेंगे, माना y बराबर cos sin x। ठीक, अब हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ध्यान दीजिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर, यहां भी हमको वही लिखना है, d cos sin x बटे में dx। अब यहां पे फिर से श्रृंखला नियम लगाएंगे और यहां हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी cos sin x की जगह पे हम, cos किसका फलन है? sin x का ना, तो cos sin x यानी cos थीटा होता है ना, तो थीटा की जगह पे sin x है, तो इसका अवकलन हम sin x के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष? अब और यहां पे sin x किसका फलन है भाई? x का ना, sin किसका फलन है? तो इसका अवकलन हम करेंगे x के सापेक्ष। ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं, देखिए d sin x कट जाएगा तो फिर जो ऊपर था वही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है श्रृंखला नियम लगाने से। तो इनके फार्मूले पता हैं, देखो d cos x बटे में dx होता था, तो इसका मान क्या होता था? यही होता है ना। तो माइनस साइन x होता है, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो यहाँ x आता था। तो हमारा देखो cos sin x तो हमारा क्या आएगा? sin x, तो हमारा dy बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन, और x की जगह पे क्या है? sin x ना, तो आप ब्रैकेट में ऐसे sin x लिख दो इंटू sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। तो ये आपका जवाब हो गया, यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? sin x इंटू cos x किसका अवकलन हो गया? cos sin x का। ठीक है ना, कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है sin ax प्लस b का x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो हम वही करेंगे, माना y बराबर sin ax प्लस b। अब बताइए क्या होगा जी? यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा बताइए? dy बाय dx, यही होगा, बराबर इधर भी हम लिखेंगे d sin ax प्लस b बटे में x। तो यहां होगा dy बाय dx, ठीक है, d sin ax। अब आप लोग बताइए हम क्या नीचे लिखेंगे? d ax प्लस b। ठीक ना। और क्यों? क्योंकि sin ax प्लस b का ही फलन है, जो जिसका फलन होता है उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। अब बताइए ax प्लस b किसका फलन है? x का, क्योंकि इसके सभी मान x पर निर्भर करते हैं, a और b अचर राशियां हैं। तो d ax प्लस b का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? x के। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? dy बाय dx बराबर साइन x बटे में dx होता है, तो साइन x का अवकलन कितना होता है? तो cos लिखेंगे भाई, cos x बटे में x होता है तो x लिखते हैं। तो ax प्लस b बटे में ax प्लस b है, तो क्या लिखेंगे? ax प्लस। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब बताइए यहाँ पे इसका अवकलन करते हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं, dAx बटे में dx प्लस d इंटू बी बटे में dx। यहाँ आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया ऐसा, dy बटे में dx बराबर
कास ए एक्स तो है, ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। और ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन नहीं करते हैं, तो dx का अवकलन क्या होता है? 1। dx का अवकलन कितना होता है? 1 बताया गया है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस अचर पद का अवकलन क्या होता है? 0। तो कुल मिला जुला कर हमारा जो आंसर आ गया वो है cos ax प्लस बी। यही है अवकलन sin ax प्लस बी का। आप चाहें तो सीधे कर सकते थे, लेकिन हम हर स्टेप नियम से ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 NCERT 5.2 का ही आपका है क्वेश्चन। क्या दिया है भाई? सेक tan अंडर रूट यक्स। सेक tan अंडर रूट यक्स का अवकलन किसके सापेक्ष करना है? यक्स के सापेक्ष। तो देखिए हम मान लेंगे क्या, वही है, माना y बराबर सेक इंटू सेक tan करड़ी में x, ऐसे ही दिया हुआ है, और इसका किसके सापेक्ष अवकलन करना है? यक्स के सापेक्ष। तो हम मानेंगे, लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो क्या होगा? dy बाई dx बराबर d सेक tan करनी में x बटे में d। अब बताओ सेक किसका फलन है? tan अंडर रूट एक्स का ना, तो यहाँ हम लिखेंगे tan अंडर रूट एक्स। अब फिर tan अंडर रूट एक्स का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? d tan अंडर रूट एक्स का अवकलन हम करेंगे अंडर रूट एक्स के सापेक्ष, ठीक है ना। अब करनी में x किसका फलन है बताइए? तो करनी में x का फलन है ना, तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये हम यहाँ पे श्रृंखला नियम लगा लेंगे। अब लिखेंगे dy बाई dx बराबर सेक x का अवकलन कितना होता है? सेक x, तो x की जगह पे क्या है? tan अंडर रूट एक्स, तो होता है सेक x इंटू tan, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा tan x की जगह पे हमारा है अंडर रूट x, ठीक ना। तो ये तो होता है सेक x का अवकलन, सेक x इंटू tan x, इंटू में दिया हुआ है tan x का अवकलन क्या होता है? तो आप सेक स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है? करनी में x, क्योंकि वहाँ tan x बटे में dx होता है, d tan x बटे में dx, तो d कड़ी में x बटे में d कड़ी में x है, तो यहाँ अंडर रूट x आपको लिखना पड़ेगा। फिर इंटू में करड़ी में x का अवकलन कितना होगा? आपको हम दिखा देते हैं यहाँ करके, d करड़ी में x बटे में dx को आप क्या लिख सकते हो? d x के घाते 1 बटा और यहाँ dx, तो क्या होता है? घात बाहर आती है ना, और x के पावर में से 1/2 एक घट जाएगा ना पावर में से, नियम तो यही होता है। तो क्या आएगा? 1/2, और x घाते 1/2 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा कि नहीं आएगा? -1/2 को क्या लिख सकते हैं? 1/2, और घात को नीचे लाएंगे तो x घाते क्या हो जाएगा? +1/2 होगा कि नहीं होगा? तो 1/2 और 1/2 घात को क्या लिखते हैं? करनी में लिख लेते हैं ना। तो आपका ये करड़ी में जो x है इसका अवकलन क्या आएगा? इंटू में 1/2 करड़ी में। समझ में आ रहा है सबको? अब सब एक साथ लिख लीजिए, 1/2 करड़ी में x इंटू सेक स्क्वायर करड़ी में x इंटू सेक tan करनी में x इंटू tan करनी में x। कर लो भाई, समझ में आया सबको? तो इतना कर लीजिए।